आखिर क्यों? माताजी मैं जाऊं? माताजी का सिर सहलाते कुंती ने पूछा तो वह छीड़ स्वर में बोली, अभी मत जा। बीमारी ने माताजी का शरीर जर्जर और मस्तिष्क कुंद कर दिया था। पिछले 1.25 साल से वे बिस्तर पर थीं। पहले जबान लड़खड़ाई, फिर कदम बेजान हो गए तो वह बिस्तर की होकर रह गई। जब तक वे थोड़ा बहुत चल पाती थी, यही कुंती बाथरूम तक जाने में उनकी मदद कर देती थी। उनका दिमाग ठीक था तो वह कुंती के हाथ में कुछ न कुछ रख देती थी। कभी रुपए, कभी साड़ी, कभी कुछ और, यानी उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। वे सोचती, किसके लिए जोड़ना है, अब जो उनकी सेवा कर दे उसी को दे दे। कुंती उनके घर में पिछले 20 साल से काम कर रही थी। उनकी दोनों बहुएं भी उसी के सामने आई थी। खुद कुंती भी तब 20 की थी, अब 40 की हो गई थी। कुंती भी कितनी देर तक रहती। दूसरे वह कई घरों में काम भी करती थी। धीरे धीरे माताजी इस लायक भी नहीं रह रही कि अलमारी से निकालकर उसे कुछ दे सके। फिर भी कुंती उनका काम कर देती थी। घर में 2 बेटे 2 बहुएं थी। बेटों का अपनी बीवियों को नौकरी करने के लिए मना करने पर माताजी की जिद व प्रयासों से वह नौकरी कर पाई थी। लेकिन आज जब वह बिस्तर की होकर रह गई तो बहुएं उनके कमरे में झांकती भी नहीं थी। छोटी बहू आकर दवाइयां सामने रख जाती थी। जब तक वह खुद खा पाती खा लेती थी, जब नहीं खा पाई तब कुंती का इंतजार करती। बड़ी बहू बेमन से भोजन की थाली रख जाती। माताजी के कपड़े जब मल मूत्र से गंदे हो जाते तो उन्हें वैसे ही रहकर कुंती का इंतजार करना पड़ता। बहुएं कमरे में दवाई और खाना रखने आती तो बदबू के मारे नाक भौं सिकोड़ कर चली जाती। कुंती सुबह शाम तो उनकी सफाई कर देती, पर दिन भर तो वह नहीं रहती थी। वे अकेले ही घर में पड़ी रहती। बहू बेटे घर पर ताला लगाकर चले जाते। जिन नाते रिश्तेदारों से घर हमेशा भरा रहता था, जीवन के इस अंतिम समय में जैसे उन्होंने भी मुंह फेर लिया। कमरे की दुर्गंध की वजह से वे दरवाजे से झांक कर चले जाते। बीमारी की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, इसीलिए वे कुछ को पहचान पाती, कुछ को नहीं। उनके मन में बार बार यही आता कि इस जीवन से तो अच्छी मौत है। उनकी इस दुर्गति को देखकर बेटों का दिल पसीजा तो दोनों ने मिलकर उनके लिए एक नर्स का प्रबंध कर दिया। चूंकि बैंक में उनका थोड़ा बहुत पैसा पड़ा था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक से देखभाल करना माताजी की, कोई शिकायत का मौका ना देना। बड़ा बेटा बोला, जी साहब। नर्स बोली, छोटा बेटा आने जाने वाले रिश्तेदारों से कहता, हमें माताजी की बहुत चिंता रहती है, इसीलिए नर्स रख दी है। बहुत कर रहे हो, रिश्तेदार कहते। दिन भर घर में कोई नहीं रहता। नर्स सुबह सफाई करती और शाम को सबके घर आने से पहले कर देती। बाकी समय कुर्सी पर बैठी या तो पत्रिका पढ़ती या स्वेटर बुनती रहती। कुंती इधर उधर से काम निपटाकर माताजी को देखने पहुंच जाती। कमरे में पहुंचती तो नर्स की अपने आप में ही व्यस्त पाती। गंध आ रही है, कहीं माताजी ने पॉटी तो नहीं कर दी? पता नहीं, अभी तो साफ की थी। माताजी को भी चैन नहीं, जब देखो कपड़े खराब करती रहती है। सारा दिन यही काम है। कुंती को देखकर माताजी की अधफुली आंखों में चमक आ जाती। वे किसी को पहचाने ना पहचाने, पर कुंती को अवश्य पहचान जाती। जिंदगी भर शांत से जीने वाली माताजी एक नर्स की डांट खाकर सहम कर और भी सिकुड़ जाती। देखो, पेशाब की थैली भर गई, गिर जाएगी, ये भी खाली नहीं की तुमने। कुंती नर्स को उसके काम की याद दिलाती। तुझे क्या मतलब है? नर्स तिलमिलाकर कहती, घर की मालकिन है क्या? मुझसे सवाल जवाब करती रहती है। यह मेरा काम है, मैं देख लूंगी। इतने में कुंती माताजी को पलटाकर देखने लग जाती तो पाती माताजी पूरी तरह गंदगी में सनी हुई हैं। नर्स वापस लौटती तो कुंती को चुपचाप सफाई करते हुए पाती। कुंती के चेहरे पर गुस्सा होता, पर जानती थी अभी कुछ बोलेगी तो झगड़ा हो जाएगा। कुंती को सफाई करते देख नर्स को थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता और वह कहती, अभी तो सफाई की थी, फिर कर दी होगी। साहब लोगों से कुंती नर्स की शिकायत नहीं कर पाती। सोचती दिन भर घर में कोई रहता नहीं है, डांट पड़ने पर नर्स भी भाग गई तो इस सूने घर में माताजी के साथ कोई भी न रहेगा। कुंती का हृदय माताजी के लिए करुणा से भर जाता। इन बड़ी बड़ी महल
कोठियों में ऐसा ही होता है। कई घरों का हाल देख चुकी है कुंती। बेटे बहुएं बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं और दिन भर घर से गायब रहते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग इसी तरह एक कमरे में बिस्तर पर अकेले पड़े हुए मौत का इंतजार करते हैं। दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे माताजी की आवाज भी कम होने लगी। वे कभी कभार ही कुछ शब्द बोल पाती, लेकिन कुंती को देखकर अभी भी उनकी आंखें चमक जाती और उनके होठों के हिलने से लगता कि वे कुंती से कुछ बोल रही हैं। लेटे लेटे माताजी के पीछे की तरफ घाव होने लगे तो कुंती ने हिम्मत करके छोटी बहू से कह दिया, बहू जी, माताजी की पीठ में घाव होने लगे हैं, डॉक्टर को दिखा दो। वे तेरी सास है या मेरी? बड़ी फिक्र पड़ी है तुझे। छोटी बहू कड़कती हुई बोली, बहू जी, मैं तो सिर्फ बता रही थी। तूने कब देखा? नर्स ने तो कुछ नहीं बताया। नर्स किस लिए रखी है? अपने आप देखेगी, वह सारा दिन लेटी रहती है। घाव तो होंगे ही, अब इससे ज्यादा कोई क्या करे। फुल टाइम नर्स तो रख दी है, लेकिन बहू जी, सेवा तो अपने हाथ से ही होती है। आप लोग तो घर में रहते नहीं हो, नर्स थोड़े ही इतना करेगी। कुंती किसी तरह हिम्मत कर बोल गई। तभी बड़ी बहू बीच में बोल पड़ी, तू जरा कम बोला कर और अपने काम पर ध्यान ज्यादा दिया कर। अपने काम पर तो ध्यान देती हूँ। कुंती धीरे धीरे बुदबुदाती हुई अपने काम पर लग गई। फिर एक दिन कुंती से न रहा गया, इसीलिए बोल पड़ी, बहू जी, आप जो खाना रख कर जाती हो वैसे ही पड़ा रहता है। माताजी से सब्जी रोटी कहाँ खाई जाती होंगी। कुछ जूस, सूप, दलिया, खिचड़ी आदि बना दिया करो ना उनके लिए। हाँ, कई नौकर लगे हैं ना यहाँ, और कोई काम तो है नहीं हमारे पास सिवाय एक काम के। दोनों बहुएं एक साथ बड़बड़ाने लगती और कुंती चुपचाप माताजी के क्षीण होते शरीर को देखती रहती। माताजी के बेडसोर बड़े होने लगे थे। नर्स घावों की सफाई भी ठीक से नहीं करती, ऊपर से माताजी का पेट चलता तो दवाई भी ठीक से ना दे पाती। कमरा सड़ान से भरा रहता और कुंती उनकी दुर्दशा पर चुपचाप आंसू बहाती रहती। उसने माताजी का वह समय देखा था जब यहाँ काम करना शुरू किया था। तब वह माताजी को देखकर कितनी हुलसित हो जाती थी, कितनी शानदार लगती थी माताजी। तब क्या शरीर था उनका। ममतामयी माताजी उसे बहुत ही अच्छी लगती। तब साहब भी जिंदा थे। पूरे घर की बागडोर माताजी के हाथ में थी। उनके दोनों बेटे उसके देखते देखते ही बड़े हुए थे। उसके कितने ही सुख दुख में माताजी ने उसका साथ दिया और बदले में वह भी माताजी के पूरे काम आती। कितना देती करती थी माताजी उसे। उसके बच्चे बीमार पड़ते तो बिना काम के भी उसे रुपए पकड़ा देती। वह अपने शराबी आदमी से परेशान होती तो माताजी उसे धैर्य बंधाती। सास के तानों से तार तार होती तो माताजी उसे पास बिठाकर समझाती और इसी तरह उसके जीवन नैया पार लगी। आज कुंती के खुद के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आज उन्हीं माताजी को तिल तिल कर मरते देख वह कुछ नहीं कर पा रही थी। हाँ, इतना जरूर था कि वह जब होती तो नर्स के साथ लग जाती, जब नहीं होती तो नर्स क्या करती क्या नहीं करती वह नहीं जानती थी। एक दिन जब कुंती काम निपटाकर माताजी को देखने पहुंची तो कमरे से माताजी की कराहने की आवाज आ रही थी और नर्स की फोन पर बात करने की। वह कमरे में गई तो देखा माताजी उधड़े बदन आधी अधूरी सफाई में वैसे ही ठंड में पड़ी है और नर्स फोन पर बात कर रही है। कुंती को देखकर उसने फोन बंद कर दिया। तुम काम छोड़, फोन पर बात कर रही हो और माताजी उधेड़ बदन पड़ी हैं। उन्हें ठंड नहीं लग रही होगी। कुंती का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। कर तो रही थी, पर बीच में कोई फोन आ जाए तो क्या ना उठाऊं? तुम्हें यहाँ तनख्वाह माताजी का काम करने की मिलती है, फोन पर बात करने की नहीं। कुंती अपने गुस्से को रोक नहीं पा रही थी। तू जरा जबान संभाल कर बात किया कर। तू नहीं देती है मुझे तनख्वाह। हाँ, जो तनख्वाह देते हैं उन्हें तो पता नहीं कि तू क्या करती है। आज तो मैं कह कर रहूंगी। जा जा कह दे, बहुत देखे तेरे जैसे। नर्स भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उस अकेले घर में बिस्तर पर असहाय बीमार पड़ी माताजी के सामने कुंती व नर्स की तू तू मैं होती रही। कुंती का मन उस दिन बहुत खराब हो गया। उसने सोच लिया था कि अब चाहे काम छूटे या डांट पड़े, उसे माताजी के बहू बेटों को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। रात भर वह सो न सकी। दूसरे दिन जब काम पर आई तो बड़ी बहू से बोली,
बहू जी आप दोनों रहती नहीं, नर्स माता जी की ठीक तरह से देखभाल नहीं करती, तो क्या करें अब तो। फिर शुरू हो गई। बड़ी बहू को यह टॉपिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप दोनों बारी बारी से छुट्टियां लेकर माता जी की देखभाल कर लो बहू जी, पुण्य लगेगा। अब खाना तक तो छूट गया उनका। नर्स रखने भर से बुजुर्गों की सेवा नहीं होती। कितना प्यार दिया है माता जी ने आप लोगों को। इस समय उन्हें आप लोगों की बहुत जरूरत है। स्वर में यथासंभव मिठास लाकर कुंती बोली। तू हमें सिखाने चली है। बड़ी बहू को गुस्सा आ गया। बकवास बंद कर और अपना काम कर, और हाँ, अपनी औकात में रहकर बात किया कर। ठीक है बहू जी, 20 साल हो गए हैं आपके घर में काम करते हुए। माता जी ने कभी ऐसी तीखी बात नहीं कही। हमारी औकात ही क्या है। वह तो माता जी की ममता हमारे सिर पर चढ़कर बोल जाती है। हम नहीं देख पाते हैं उनकी यह दुर्दशा। आप कोई दूसरी ढूंढ लो, मुझसे नहीं हो पाएगा अब आपके घर का काम। कहकर कुंती काम छोड़कर चली गई। अगले दिन उन्होंने दूसरी काम वाली ढूंढ ली। कुंती ने काम पर जाना तो छोड़ दिया, लेकिन माता जी को देखने के लिए उसका दिल तड़पता रहता। पर अब किस मुंह से जाए। मन ही मन तड़पती रह जाती। नर्स की तो अब और भी मनमानी हो गई। माता जी मृत्यु के थोड़ा और करीब पहुंच गई थी। एक दिन के लिए बोलकर नर्स छुट्टी पर गई तो दूसरे दिन भी नहीं आई। माता जी का कमरा ऐसा भपका मार रहा था कि दरवाजे पर खड़ा होना भी मुश्किल था। बहुओं ने गंध बाहर न आए, इसीलिए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शाम को बेटे घर आए तो अपनी बीवियों से पूछा, नर्स आई थी? आज नहीं तो क्या, माँ वैसे ही पड़ी है। अब तक किसी ने सफाई नहीं की, खाना नहीं खिलाया, कौन करता सफाई। बहुएं चिढ़ गई। अरे कुंती को ही जाकर बुला लाते, माँ के लिए वह आ जाती। कौन बुलाता उस नकचड़ी को। कैसे पैर पटक कर काम छोड़कर गई थी। हमसे ना हो पाएगा यह सब। बीवियों से भिड़ना बेकार था, यह दोनों बेटे जानते थे। बड़ा बेटा कुंती के घर गया और उसे बुला लाया। माता जी का नाम सुनकर कुंती के ने आने में एक पल भी नहीं लगाया। बहुओं ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। कुंती ने पूरे मनोयोग से माता जी की सफाई की, गीले तौलिया से पूरे शरीर को पोंछा, मालिश की, उनकी चादर और कपड़े बदले और सारे कपड़े धोकर सुखाने डाल दिए। फिर माता जी के लिए पतली खिचड़ी बनाई और मनुहार से खिलाई। कुंती के प्यार मनुहार से माता जी ने 1-2 चम्मच खिचड़ी खा ली। कुंती को आज माता जी की हालत और दिनों से भी गिरी हुई लगी। अनुभवी आंखें समझ गईं कि माता जी कल का सूरज शायद ही देख पाएंगी। इसीलिए वह बड़े बेटे से बोली, साहब नर्स नहीं है तो आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ। बहू बेटे खुश हो गए। रात कुंती माता जी के कमरे में सो गई। कुंती को सामने देखकर माता जी भी चैन से सो गई। उनके सोने के बाद कुंती भी लेट गई। सुबह माता जी की खांसी की आवाज सुनकर कुंती की नींद टूट गई। उनकी गहरी होती सांसों को सुनकर कुंती चौंक गई। भागकर बहू बेटों का दरवाजा खटखटाए आई और माता जी का सिर अपनी गोद में रख लिया। सांस लेते लेते माता जी ने निरीह आंखों से अपने बेटे बहुओं को देखा। फिर कुंती के चेहरे पर जाकर उनकी नजर टिक गई और उनका मुंह हल्का सा कुछ बोलने को खुला और प्राण पखेरु उड़ गए। कुंती का विलाप उस बड़ी कोठी के बाहर भी सुनाई दे रहा था। दूसरे दिन माता जी की अंतिम यात्रा का प्रबंध हो गया। रिश्तेदार आए, बहू बेटों ने छुट्टी ली और पूरी औपचारिकता निभाई। शाम को कुंती जाने लगी तो बहुओं ने उसके काम के रुपए लाकर उसके हाथ में रख दिए। यह क्या है? कुंती ने पूछा। तुम्हारे काम का पैसा है, माता जी तुमको बहुत चाहती थी इसीलिए ज्यादा ही दिया है। बहू जी, कुंती कसैले स्वर में बोली, माता जी तो मेरी अन्नदाता थी, बहुत दिया है उन्होंने हमें जिंदगी भर। हम उनके प्यार का कर्ज तो कभी उतार नहीं पाएंगे। माता जी के लिए किए गए काम का हमें कुछ नहीं चाहिए। उनका आशीष मिल गया हमें। आखिरी समय उनके मुंह में अन्न जल डाल पाए, हमारे लिए यही बहुत है। यह रुपया आप संभाल कर रख लो। जब आप लोग बुढ़ापे में इस बिस्तर पर पड़ोगे तब आया को देने के काम आएंगे। यह कहकर सुबकती हुई कुंती गुस्से में दंदनाती चली गई और एक अनपढ़ साधारण नौकरानी की बात को मन ही मन तौलते चारों उच्च शिक्षित तथा कथित सब समाज के कर्णधार भौचक्के से खड़े एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए।
धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।